डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है जुडिशरी के बारे में जानेंगे कि जुडिशरी क्या है। चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएस टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, उसमें जुडिशरी का टॉपिक जो है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जुडिशरी है क्या। सबसे पहले जुडिशरी जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो हमने पिछली क्लासेस में भी किया है, कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं अगर हम रिकॉल करें? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जिसे लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, फर्स्ट वाले को लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जुडिशरी है क्या? जुडिशरी मीन्स कि जो हमारे जजेस होते हैं उनका मेन काम क्या होता है कि क्या करना? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ठीक है। वो क्या करते हैं? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। अब डिस्प्यूट्स किस में होंगे? डिस्प्यूट्स जो हैं वो सिटीजन्स के बीच में भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सिटीजन के बीच में हो सकते हैं, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं, 2 गवर्नमेंट्स के बीच में हो सकते हैं, 2 स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे कि हम कह सकते हैं, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी जो है हो सकते हैं जो डिस्प्यूट्स वगैरह। इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना जो है जुडिशरी का मेन मकसद होता है। अब जुडिशरी करती क्या है? जुडिशरी जो है वो देखती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रूल्स रेगुलेशंस हमारे बन रहे हैं कि नहीं। आपने अगर पढ़ा होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। दैट मीन्स कुछ तो चेंजेस हम कर सकते हैं, कुछ जैसे कि मेजॉरिटी से, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स कि हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी ये देखती है कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे वॉयलेट ना किया जा सके, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अकॉर्डिंग जो है रूल्स रेगुलेशंस चले, ठीक है। इसे ही हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। जुडिशियल रिव्यू इज़ अ चेक by which we can see violation of the basic structure of the constitution। मीन्स कि हम क्या देख सकते हैं? जैसे कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वॉयलेट तो नहीं हुआ, ठीक है। हर एक सिटीज़न जो है इंडिया का, उसको जो है अगर उसका फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट होता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट हो तो क्या किया जा सकता है। तो सिटीज़न जो है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है ना, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर आपने जो है ऑर्गन्स अच्छे से गवर्नमेंट के पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो 3 ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। वो कैसे? जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका मेन काम है उसने लॉज बनाने हैं। जो एग्जीक्यूटिव है उसका मेन काम क्या है कि उसने जो जितने भी लॉज बनाए हैं लेजिस्लेचर द्वारा उनको क्या करना है? लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और जुडिशरी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखती है। तो इसी तरीके से इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है? वो अलो करती है, कुछ रोल्स जो हैं उसको अलो किए हुए हैं, इसी कारण जो है इसे इंडिपेंडेंट कहा जाता है, ठीक है। कुछ स्पेशल पावर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव द्वारा जुडिशरी को प्रोवाइड की गई है, क्योंकि जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो चेक एंड बैलेंस करती है किस पे? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर। वो कैसे? कि अगर कोई लॉ बना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी हुआ है, तो वो जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो यही जो है हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम बात करें तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीज़न के, वो जो है प्रोटेक्ट करना हमारा मेन इम्पॉर्टेंट जो है मुद्दा है। जुडिशरी जो है वो उसका मेन काम क्या है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी इक्वल रहें। तो इसी तरीके से वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किसे प्रोटेक्ट करती है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वॉयलेट ना हो और किसी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन ना की जा सके। अगर हम बात करें इंडियन स्ट्रक्चर की तो 3 तरह के लेवल होते हैं कोर्ट्स के। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि इंडियन कोर्ट्स के जो हैं वो कितने लेवल होते हैं। तो 3 तरह के लेवल हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। हायरार्की चलती है, सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे जो है हाई कोर्ट होता है और उससे नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और अगर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई
जो है किसी भी जज ने जो है कोई अपनी सुनवाई दी है तो उसे लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसे हम किसी भी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है। ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, स्टेट लेवल पे जो है हाई कोर्ट होते हैं, और हाई कोर्ट जो है वो एक तरह से हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है। कौन सी? किसकी? स्टेट की। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो है स्टेट की कौन सी होती है? हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है। और सबसे ऊपर कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें हमारे नेशन की, हमारी कंट्री की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट की, ठीक है, स्टेट और कंट्री या नेशन जो है वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर चेंज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है? एक तरह से हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है? सुप्रीम कोर्ट जो है न्यू दिल्ली में है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? न्यू दिल्ली में। और उन्हें कौन प्रिजाइड करता है? उन्हें प्रिजाइड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और मैंने जो पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो बाकी कोर्ट्स को भी मानना पड़ता है। ठीक है, क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है, और उसके द्वारा जो भी सुनवाई होगी सभी कोर्ट को जो है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसे माननी होगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब है कि जो लोअर कोर्ट ने जो हायर कोर्ट ने डिसाइड किया है, लोअर कोर्ट जो है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन है तो वो हाई कोर्ट मानेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगा, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों को मानना होगा। तो इसी तरीके से जो है हायरार्की चलती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम की, कौन कौन सी जो है अलग अलग ब्रांचेस हैं लीगल सिस्टम की। तो केसेस जो है कितने तरह के होते हैं? केसेस जो हैं, एक तो होता है सिविल केस और एक होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस कौन से होते हैं कि अगर जैसे कोई वैसे डिस्प्यूट है, या हम कह सकते हैं कि कोई वैसे लड़ाई झगड़ा है, तो वो सिविल केस होते हैं। क्रिमिनल केस जो है जैसे कोई किसी को मार देता है या किसी के साथ ज़्यादा गलत करता है तो वो क्रिमिनल केस में आ जाता है। ठीक है, सो सिविल केस क्या है? सिविल केस डील करता है जिसमें किसी इंडिविजुअल के राइट्स को जो है हम हार्म करते हैं, या किसी व्यक्ति को जो है हम इंजर करते हैं, जख्मी करते हैं, तो वो जो है सिविल लॉज में आता है। और क्रिमिनल लॉज में जो है वो एक्ट्स आते हैं जिसमें हम जो है गलत करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं और कोई हम क्राइम करते हैं, जैसे किसी का मर्डर ही कर दिया। ठीक है, तो वो जो है क्रिमिनल लॉ में आता है। ठीक है, तो आज हमने जो है जुडिशरी के बारे में जाना है कि जुडिशरी क्या है, थोड़ा रहता है वो हम कल करेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड जो आज मैंने करवाया है उसके जो MCQs बन सकते हैं वो मैं दोबारा कल रिकॉल ज़रूर करवा दूँगी। थैंक यू।